नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन से पहले आप सभी को हनुमान जयंती की इंडिया वॉइस की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां लोक भवन में राज्य लेफ्टिनेंट राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह 2025 की आपदा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को उनकी ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह तो वहीं अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा के साथ साथ उप जिलाधिकारी हरगिरी भी उपस्थित रहे। जहां आपको बताते चले कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल ने विशेष रूप से जिलाधिकारी सविन बंसल की भी सराहना की। उनकी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने बेहद ही इसे प्रेरणादायक भी बताया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में सहयोग, तत्परता और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां रामनगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बताते चले कि प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत आज उनकी ओर से की जाएगी। तो वहीं अग्रवाल सभा रामनगर में यह आयोजन प्रस्तावित किया गया है, जहां 12 बजने के बाद कुछ ही देरी में आपको बताते चले कि हनुमान जयंती पर भी उनकी ओर से विशेष पूजा आज की जाएगी। छोई में स्थित हनुमान धाम में वे पहुंचेंगे और जहां भंडारे का आयोजन भी किया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब डिग्री कॉलेज में भी उनका आज कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां स्थानीय जनसमूह को संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कुल मिलाकर आज जो तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं, जहां आपको बताते चले कि हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आज उनकी ओर से हनुमान धाम में भी जाकर दर्शन किए जाएंगे। तो वहीं भंडारे आयोजन में भी उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं, जहां रामनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि लगभग 2:30 बजे के करीब देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ शेड्यूल है? पहले तो पार्टी का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का शुभारंभ वहां पर किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रामनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर में पहुंचेंगे और जो दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान है पार्टी का, उसका शुभारंभ वहां पर करते नजर आएंगे। ये प्रशिक्षण इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम बड़ा महत्वपूर्ण बीजेपी यहाँ पर करती है, ताकि पार्टी की रीति नीति से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वाकिफ यहाँ पर हो सके और उसी रीति नीति को आधार बनाकर उसी रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम ये कार्यकर्ता यहाँ पर करेंगे। आज के प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में कह सकते हैं कि जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को वहां पर बुलाया गया है। उनकी ट्रेनिंग वहां पर होगी। 3 से 4 सेशन उनके अलग अलग वहां पर होंगे, जिसमें पहले सेशन में कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश महामंत्री, वो वहां पर उनका उद्बोधन वहां पर रहेगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम उनकी तरफ से वहां पर रहेगा। उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जिनसे जनता यहाँ पर जुड़ सकती है। साथ ही ये कह सकते हैं कि इसके बाद जो प्रशिक्षण वर्ग में जो आज के जो पदाधिकारी शामिल होंगे, ये आने वाले दिनों में पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो ग्रामीण स्तर पर यानी जो जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जाएगा। ये इस रूप में भी है कि चाहे जो पार्टी के जो कार्यक्रम है, चाहे वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का जनता का हो या फिर जिन जनता की तरफ से जो योजनाओं का लाभ यहाँ पर लिया गया उनकी सूची बनाने का कार्यक्रम हो, उन सबको चुनाव के दृष्टि से एकजुट करने का काम यहाँ पर होगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव में यही सब चीजें पार्टी के लिए वरदान साबित यहाँ पर होंगी, जनता उससे जुड़ती हुई नजर आएंगे। तो लगातार प्रयास कीजिए। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो रामनगर में ही है, जहाँ पर हनुमान
का जो हनुमान जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है, जिसमें भंडारा वगैरह होंगे, वहां पर शामिल होंगे और एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है, यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ के जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने में सरकार भी सहायक की भूमिका यहाँ पर अदा करती है। जी धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन का आज हरिद्वार का दौरा है। आपको बता दें कि कुंभ मेले के निर्माण कार्यों में उनकी ओर से स्थलीय निरीक्षण आज किया जाएगा, जहां विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण उनकी ओर से किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि मुख्य सचिव मेला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और जहां कुंभ मेला की तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि हरिद्वार के कुंभ मेले को लेकर मुख्य सचिव पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और जहां उनकी ओर से आज स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। तो वहीं यह जानकारी देते चले कि मुख्य सचिव आनंद बर्धन आज कुंभ नगरी हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे के दौरान कुंभ मेले की तैयारियों व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तमाम जिला अधिकारी भी जो है वो मौजूद रहेंगे, जहां आपको बताते चले कि किस तरीके से इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा और जहां तमाम अधिकारियों को विचार विमर्श और तमाम निर्देश भी उनकी ओर से दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरिद्वार के दौरे पर है सचिव आनंद बर्धन, जहां आपको बताते चले कि तमाम अधिकारियों से मुलाकात भी आज वे करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से स्थलीय निरीक्षण मुख्य सचिव की ओर से किया जाएगा, क्या कुछ होने की आशंका है? क्योंकि देखिए लगातार सरकार की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कुंभ मेला होगा बेहद ही भव्य और दिव्य होगा। विकास, विकास, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी विकास, इस तरीके से सरकार की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी इस पूरे तरीके से बताया गया है, जताया गया है कि ये जो कुंभ मेला होने वाला है ये बेहद ही भव्य और दिव्य होगा। और इसी बीच अब मुख्य सचिव हरिद्वार के दौरे पर है, क्या कुछ आज का उनका शेड्यूल है, क्या कुछ दिशा निर्देश वे जारी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2027 का जो कुंभ होना है उसको जो सरकार पूरी तरह से उसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर लगातार यहाँ पर उसकी समीक्षाएं कर रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। तो आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन यहाँ हरिद्वार पहुंचे हैं, जिन्होंने आज सबसे पहले यहाँ स्थलीय निरीक्षण किया। जिस तरह से जो घाट कुंभ को लेकर यहाँ पर बन रहे हैं, चाहे अन्य काम हो, उन सबका उसके बाद यहाँ पर एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद जो अधिकारी हैं उनके साथ वो समीक्षा बैठक भी यहाँ पर लेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो सरकार है वो इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहाँ संतों से वार्तालाप कर रही है, वहीं जो स्थायी प्रकृति के कारण हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की बात कर रही है। जी विकास जी, एक और अहम बात कि आज उनकी ओर से स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारी जो हैं वो कौन कौन यहाँ मौजूद हो सकते हैं और क्या निर्देश उनकी ओर से जारी किए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज वो निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और जिस तरह से उन जो काम यहाँ पर जिनका निरीक्षण उन्होंने किया है तो वो बिल्कुल पूरे यहाँ पर उन्होंने कहा कि समय से पूरे हो जाएंगे और लगातार उसकी समीक्षा यहाँ पर लगातार की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी इस पूरे जो काम है उनको लेकर यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं। जी ठीक है विकास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रसिद्ध कथा व्यास देव के नंद ठाकुर महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चार धाम यात्रा और तीर्थ स्थलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों की सराहना की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा अब पहले से भी अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं में किए गए सुधार बेहद ही उल्लेखनीय हैं, जिसमें आवास, मार्ग और सुरक्षा के प्रबंध भी शामिल है। और इसके अलावा केदारनाथ धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब के रोपवे परियोजना पर भी मुख्यमंत्री के प्रयासों की उनकी ओर से प्रशंसनीय सराहना की गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सितारगंज से है, जहां पूर्व विधायक नारायण पाल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया है, तो वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में जुटकर जोश भी दिखाया। जानकारी देते चले कि नारायण पाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी 2027 चुनाव के लिए प्रेरित किया है, तो वहीं एकजुटता का संदेश भी उनकी ओर से दिया गया। सांप्रदायिकता के खिलाफ सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग। 2013 से अभी तक कितना डेवलपमेंट हो गया है, चाहे वो राइस मिल के मामले हों, चाहे जमीनों के मामले हों, या नदियों के मामले हों, या बेरोजगारी के मामले हों, या किसानों के मामले हों, या व्यापारियों के मामले हों। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष ने शासन प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और जहां चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि राजपुर रोड पर पहले भी बार और पब थे, लेकिन हाल ही में अप्रिय घटनाओं के कारण केवल पुलिस का सख्त होना ही नहीं। उन्होंने बताया कि देहरादून पोंटा साहिब हाईवे पर भी खेतों के किनारे 4 से 5 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसमें कि अधिकतर हरियाणा और दिल्ली की हैं और जिससे कि स्पष्ट होता है कि वहां प्रॉपर्टी डीलिंग भी हो रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अरे एक्टिव तो थे, बार तो पहले भी थे, राजपुर में बार पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5, 7, 10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पोंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पोंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी केदारनाथ धाम यात्रा जो कि 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है, उसको सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल के साथ साथ सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग की जिला प्रशासन ने तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसी क्रम में विधायक केदारनाथ की आशा नोटियाल ने यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और जहां तैयारियों का विस्तार पूर्वक जायजा भी उनकी ओर से लिया गया है। देखिए, आज हम लोग सभी अधिकारियों के साथ, यात्रा से संबंधित सभी अधिकारी और हम सभी लोग इस विजिट पे आए थे। जो हमारा NH है, यात्रा से संबंधित जितने भी यहाँ पर कार्य करते हैं विभाग, वो सभी गौरीकुंड तक, घोड़ा पड़ाव तक हम लोग गए थे और अभी वहाँ से देख के आए हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैंने बताई है कि कहाँ पे क्या करना है, चाहे हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, चाहे हमारा पशुपालन है, हमारा NH के अधिकारी साथ में चल रहे हैं और मुख्य विकास अधिकारी हमारे साथ हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिसका जो काम यहाँ पर है वो अपना समय से वो उस काम। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुलने जा रहे हैं और जहां 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण भी कराया है। तो वहीं विश्वव्यापी पेट्रोलियम और CNG आपूर्ति संकट के बावजूद राज्य सरकार और प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्थाओं में जुटे हैं और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नियमित रूप से आपूर्ति की स्थिति पर भी लगातार उनकी ओर से समीक्षा जारी है। मतलब देखिए, उनकी भी एक कैपेसिटी हो सकती है कि कितना वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि जितने भी उनके लकड़ी के टाल है, 20-22 के करीब उनकी संख्या है इन 3 जिलों में, तो वहां पे लकड़ी उपलब्ध है और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स अपना इसको डिमांड भी अपना रेज कर रहे हैं और अपने असेसमेंट के हिसाब से किस जगह पर नए लकड़ी के टाल खोलने की जरूरत है, उसके लिए भी अपनी डिमांड वो लोग बढ़ा।
खबर रुड़की से है, जहां मिक्स मार्शल आर्ट्स के इंडिया कॉर्बेट लीग नेशनल गेम्स में गोल्डन मेडल जीतकर नाम रोशन करने वाले राजा पहलवान को भारतीय जनता पार्टी के नेता चैरब जैन ने सम्मानित किया है। जहां जानकारी देते चलें कि जैन ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रदेश के लिए बेहद ही गौरवान्वित बात है और राजा ने रुड़की के लोगों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने जनपद में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं और जहां इस बार इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी तबादले किए गए हैं। जानकारी देते चलें कि कुल मिलाकर 2 इंस्पेक्टर तो वहीं 28 सब इंस्पेक्टर्स के कार्य क्षेत्र को बदला गया है और इसमें इंस्पेक्टर नरेश राठौर को पुलिस लाइंस से अब प्रेमनगर थाना भेजा गया है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और जहां एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीमों को ब्रीफ किया गया है। जहां आपको बताते चले कि पटेल नगर, बाजार चौक तो वहीं अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग टीमों के द्वारा अभियान को संचालित किया जा रहा है। संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस ने रात तक कार्रवाई को जारी रखा और जहां अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के ठिकानों पर औचक छापेमारी भी की गई है और जहां छापेमारी में 11 वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा आपको बताते चले कि ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में भी 3 गाड़ियों को सीज किया गया है। तो वहीं चालक गिरफ्तार किए गए। बिना सत्यापन के कराए गए बाहरी क्षेत्रों से आए व्यक्तियों का भी आइडेंटिटी को चेक किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 15 मकान मालिकों को भी चालान भेजा गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।